जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट और मनोरंजन भरे वीडियो में। मैं हूं गौरव और मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन और उम्मीद है दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। डीसी देखो, हम्म। इंटरेस्टिंग न्यूज़ दोस्तों आ रहा है। आज मेरे पास छोटे-मोटे 2-4 क्लिप तो नहीं है, 2-3 क्लिप्स हैं आपके पास आपके साथ शेयर करने के लिए और बड़ा मज़ा आएगा। आप सब भी उसके ऊपर कमेंट करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। लेकिन पाकिस्तान पे आने से पहले आज सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहा दोस्तों कि बांग्लादेश। अब ये इनका खोपड़ी जो है बिल्कुल ये हो गया चौपट। इन चौपट हो गए भाई। हुआ क्या दोस्तों, आज आप सबको आई थिंक खबर मिल ही चुका होगा। आज इन लोगों ने क्या किया, हमारे एम्बेसी की तरफ चढ़ गई ये जाइल। मैं कुछ यहाँ पे फोटो जरा लगा दूं। ये इसके ऊपर बाद में नहीं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये जो है इंडियन हाई कमीशन की तरफ जो है ये लोग जो है निकल पड़े और सिर्फ इतने ही नहीं दोस्तों, अच्छे खासे भीड़ के साथ ये लोग निकले और इसके बाद जो है धमकियां भी लगाई भाई साहब। धमकियां क्या लगाई इनके, इस बार तो हम जा रहे हैं, अगली बार अगर पता नहीं क्या क्या इनको अभी कुछ कांड वांड हुआ है इनके इधर में, किसी ने इंडिया का गलत नक्शा वगैरह दिखा दिया था तो फिर वो कौन किया क्या किया हमें क्या पता। तो इनका कहना है कि भारत बड़ा डोमिनेट कर रहा है हमारे जमीन में, यहाँ पे भारत का दबदबा है, ये सब खत्म होना चाहिए। अरे भैया तुम लोग 1.5 साल हो गए ना, 1.5 साल से ऊपर ही हो गए हम्म। हैं। हाँ, तुम लोग बिल्कुल। वहां बने पड़े हुए हो, अभी तक तुम घंटा कुछ कर नहीं पा रहे हो, तुम ब्लेम कर रहे हो इंडिया को। ठीक है। तो ये हम्म। कहता है कि अगली बार हम ईंटें भी ले जाएंगे भारत के एम्बेसी की। मतलब अजीब अजीब धमकियां। इसके पहले कोई सेवन सिस्टर्स, पता नहीं बहनों से बड़ा प्यार है इनको। तो खैर, तो ये सब दोस्तों पूरे दिन भर आज चला है बांग्लादेश के अंदर में। अब इसका क्या इलाज है? हाँ, तलब करा गया है। मैंने सुना कि यहाँ पे जो बांग्लादेशी हाई कमिश्नर है उसको तलब करा गया। तो अब इससे क्या बात बनेगा नहीं बनेगा, आगे क्या होता है, मुझे इसके ऊपर ज्यादा कुछ कहना नहीं है। आप लोग ही कमेंट करो इनका क्या इलाज है, क्या करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसको इसके बाद डीसी एक दो न्यूज और आया है सर। एक तो यहाँ पे धुरंधर मूवी अभी देख रहे हैं हम कि धुरंधर मूवी को लेके पाकिस्तानी कितने जले भुने हुए हैं। ठीक है। हम्म। बिल्कुल। बिल्लो रानी जो है वो किसी पता नहीं कहीं पे गया हुआ था ये, और ये मस्त यहाँ पे हम्म। बैठ के धुरंधर मूवी का गाना सुन रहा है। मुझे डर लगा कि नाचना वाचना ना शुरू कर दे अभी, लेकिन चलो थैंक गॉड नाचा नहीं वहां पे, लेकिन गाने सुन रहा धुरंधर मूवी का। हल्का सा मैं बजा देता हूँ, मतलब कॉपीराइट आ जाएगा, लेकिन हल्का सा बस प्ले करता हूँ। म्यूजिक आ रहा होगा पीछे से, है ना? तो समझ हाँ। में आ रहा है भाई, अक्षय खन्ना वाला जो गाना है वही यहाँ पे हम्म। प्ले हो रहा है। ठीक है। तो अभी ये लोग बॉयकॉट कर रहे थे, हम तो बड़े ये हैं वो है, पता नहीं क्या क्या, धुरंधर मूवी इंडिया का प्रोपेगेंडा है, और मस्त बिलावल भुट्टो को एंट्री करवा के वहां पे गाने बजा रहे हैं। वाह वाह पाकिस्तानी, वाह क्या बात है। अच्छा, एक और अभी मेन क्लिप पे आने से पहले एक और जो कि आज का बड़ा हाईलाइट रहा है, वो ये कि इधर मेसी हो गए, डिपॉल हो गए और स्वराज हो गए। भाई इन सबको जो है आज बिल्कुल सनातनी बना, मतलब ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि मतलब उस वे में नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन आज इन्होंने ओम नमः शिवाय का जाप करा है, महादेव को जो है यहाँ पे समझ लेके दूध अर्पित करा है। ठीक है। तो अभी अरे वो इससे तो भी वहां पे गया था ना, क्या नाम है? क्या हाँ, नाम है? वन तारा कहता ना। वनतारा, वनतारा में तो सर ये होता है ना, वहां पे जो भी हाँ जाता है हाँ हाँ, तो तो उसमें स्वागत कोई करा गलत गया है, कहने का मतलब है बढ़िया स्वागत किया गया, जो हमारा कल्चर है सर उसको वहाँ पे बकायदा नहीं। प्रमोट हम्म। करा गया है और हम्म। पार्टिसिपेट भी करा। तो ये मेरा कहना है, दिखाना था कि आज का दिन का बड़ा हाईलाइट रहा है ये दो दो हम्म। टॉपिक। खैर, चलिए सर, अब हम लोग आते हैं अपने मेन क्लिप की ओर फटाफट दोस्तों। और मेन क्लिप हमारा क्या है? मेन क्लिप ये है कि एक तरफ दोस्तों लाल टोपी जो है तैयारी कर रहा है डीसी गजवा गजवाए हिंद हिंद। की। हाँ, लाल अरे टोपी अरे सर एक दो, तरफ। गन 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 वगैरह मत दिखाओ। ओके, रहने सॉरी सर, दो, सॉरी। रहने तो एक तरफ मैं हल्का सा बस ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ कि एक तरफ लाल दो। हाँ, टोपी जो ठीक है, है ये कोई बात गजवा हिंद के वॉर रूम, वॉर रूम में नहीं नहीं। है, ग्राउंड पे है फिलहाल, वहां से भी तैयारियां कर रहे हैं सर। अच्छा, दूसरी तरफ क्या हुआ है दोस्तों? दूसरी तरफ ये हुआ है कि मुझे लग रहा है सर कहीं लाल टोपी भी जा रहा है क्या वहां पे गजा में? जाएगा क्या? लाल टोपी क्यों जाएगा? लाल टोपी तो वो उस दिन क्या बोल रहा था, हमारा तो इसका तो और हाँ काम हाँ है ना, बैठ के काम हाँ, करेगा ये तो सर, ये तो और रूम के दूरबीन वाला अंदर। काम करता हम्म।
क्लिप क्या है दोस्तों, क्लिप बैठ ये गए। है हमारे पास पाकिस्तानी मीडिया का कि इजराइल लिख रहा है कि यूएस ने एक बार फिर से जो आसिम मुन्नू है उसको सेवा देने के लिए, मतलब ट्रम्प टाउन ने जो है सेवा देने के लिए अमेरिका बुलाया है, ऐसा मतलब खबरें आ रही है कि वापस से आसिम मुन्नू जो है फिर जाएगा और ट्रम्प टाउन से मिलने के लिए बुलावट आ गया है दोस्तों। और डाइपर वाइपर भी है और भी काफी सारे काम होंगे। और मामला क्या है, मामला आप सबको पता है, गाजा में पाकिस्तान को फौज भेजना है। पहले पाकिस्तानी रिएक्शन दे सुनते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर दोस्त लोग कमेंट करेंगे भाई तुम तो बड़ा टाइम ले लिए स्टार्ट करने में क्लिप। तो लाइन क्या लिखा हुआ था, टेस्टिंग पावरफुल आर्मी चिप एट होम, मतलब इसको टेस्ट करेगा पहले। टेस्ट करेगा सर, ठीक से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है सर, मतलब सेम। तो वो सब चलेगा। अभी अभी चलते हैं फटाफट क्लिप पे डीसी, ने तो फिर भाई लोग कहेंगे यार हमारे खिलाफ साजिश कर देंगे। हाँ साजिश करना है बिल्कुल आपको, बिल्कुल। पाकिस्तान के खिलाफ करना है दोस्तों। चलो, ये तो बड़े बड़े कर लिए, लेकिन सूरत हाल ये है कि मौसूफ को अमेरिका बज़ाहिर ऐसे लगता है कि बुला लिया गया है और अब ये कहा जा रहा है कि जनाब जो वादे किए थे वो पूरे करो। मैंने कहा था ना कि वो खामोशी और फ्री लंच नहीं देते आपको। रॉयटर्स की खबर है कि पाकिस्तान मिलिट्री चीफ आसिम मुनीर इन स्पॉटलाइट ओवर ट्रम्प्स गाजा प्लान। पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है आसिम मुनीर, वो एक बार फिर रोशनी में नजर आ रहा है, स्पॉटलाइट में नजर आ रहा है ट्रंप का जो गाजा प्लान है उसके हवाले से। आसिम मुनीर जिसने सारी ताकत इकट्ठी कर ली है अपने पास, अब ये उसका सबसे सख्त इम्तिहान आ गया है, क्योंकि अब वॉशिंगटन इस्लामाबाद को पुश कर रहा है, वॉशिंगटन इस्लामाबाद पे दबाव डाल रहा है कि तुम गाजा की स्टेबलाइजेशन फोर्स सो कॉल, जिसने फलस्तीनियों को मार के उनसे हथियार छीनने हैं, उनको निहत्तों को मारना है, उसमें फौजें भेजो जो तुमने वादा किया था। ये फौजें मांगी जा रही हैं अब, ये रॉयटर्स का दावा है। ये काम अगर किया गया तो तज्जियाकार ये कह रहे हैं रॉयटर्स के कि इससे पाकिस्तान के अंदर एक रद्द अमल आएगा और बड़ा शदीद रद्द अमल आएगा। खबर का अगला हिस्सा सुनते हैं। Field Marshal Asim Munir is expected to fly to Washington to meet Pakistan President Donald Trump in the coming weeks for a third meeting in 6 months. आसिम मुनीर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वॉशिंगटन का दौरा करने वाले हैं आने वाले चंद हफ्तों में, और ये 6 महीनों के अंदर उनका तीसरा दौरा होगा। ये अब इनका इम्तहान शुरू होने वाला है कि गजा में फौजी दस्ते भेजने हैं। अमेरिका बराह रास्त इन पर दबाव डाल रहा है कि हमें इसराइल में हर सूरत में पाकिस्तानी फौज चाहिए गजा में। आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाशिंगटन तीसरी मुलाकात के लिए जा रहे हैं। गजा फौज भेजने के लिए तैयार हैं 20 नुकाती अमन मंसूबे को पूरा करने के लिए, बैनुल अक़वामी फोर्स का इंचार्ज बनने तक। आसिम मुनीर की असेंबल करदा टीम के एक बंदे ने रॉयटर्स को बताया, उनकी इकोनॉमिक टीम के एक बंदे ने रॉयटर्स को बताया कि सारा फोकस गाजा में फौज भेजने पर होगा जो आसिम मुनीर का दौरा होना है अमेरिका का। रॉयटर्स मजीद आगे बात करता है कि ट्रंप का जो 20 नुकाती प्लान है, याद रहे ये वही प्लान है जिसको पाकिस्तान में हमारे फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने कहा था ये वो प्लान नहीं है जो हमने दिया था, ये कुछ और है, इसको हम नहीं मान रहे थे, ये याद रखें। अब उसी प्लान पे दोबारा मीटिंग के लिए समन कर लिया गया है। तो बहुत सारे मुस्लिम ममालिक को खतरा ये है कि उनके अपने मुल्क में उनके खिलाफ मामलात खराब हो जाएंगे। जो लोग प्रो पैलेस्टीन और एंटी इसराइल हैं वो लोग ज़ाहिर है फिर सड़कों पर आ सकते हैं। तो तमाम मुस्लिम ममालिक इससे डरे हुए हैं। पाकिस्तान की मौजूदा जो स्टेट है उसको ट्रंप का अप्रूवल चाहिए। ट्रंप की गुड बुक्स में, गुड ग्रेस में रहना चाहते हैं वो, और हमें पता है क्यों रहना चाहते हैं, क्योंकि इलेजिटिमेट है। एक दिन ट्रंप नाराज हो गया तो अगले दिन की हुकूमत नहीं चलेगी, समझ रहे हैं। जब तक फौज नहीं भेजेंगे कोई डॉलर नहीं देंगे, और इन डॉलरों के चक्कर में ही सारी वारदात हो रही है। क्योंकि ये अगर आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें, जियाउल हक ने जब इक़्तिदार पे कब्जा किया तो डॉलर लाने थे, वो सोवियत यूनियन की जंग में घुस गया, अमेरिका का एजेंट बना, मजहबी जमातों को साथ रखा, उसके बदले में डॉलर लिए और डॉलर सारे बाहर चले गए। ये क्रिप्टो शिप्टो उसी का हिस्सा है। जनरल मुशर्रफ ने 9/11 की दहशतगर्दी की जंग में अमेरिका का साथ दिया, अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद किया, बदले में डॉलर लिए। अब इन्हें भी ये नजर आ रहा है कि एक ही रास्ता है कि थोड़े बहुत पाकिस्तान के मुआशी मसाइल भी ठीक कर लेंगे और बाकी ज़्यादा डॉलर भी कमा लेंगे। अब ये इक़्तिदार में रहने के इनके पास आखिरी यही रास्ता है कि इसराइल की मदद करें, वहाँ ग्रेटर इसराइल बनाएं। अब ये मंसूबा कामयाब हो नहीं सकता और उसमें फंसेंगे बड़ी बुरी तरह।
कि ये जो मुलाकातें थी ना, भागा भागा, कभी इंडोनेशिया जा रहा है, मलेशिया जा रहा है, सऊदी अरब जा रहा है, तुर्की, जॉर्डन, इजिप्ट, एक ही चीज पे थी कि गाजा फोर्स में हमारा क्या किरदार होगा, तुम्हारा क्या होगा. But the big concern at home is that the involvement of Pakistan troops in Gaza under a US-backed plan could reignite protests from Pakistan's Islamist parties that are deeply opposed to the US and Israel. घंटा भाई कौन सा प्रोटेस्ट यार, मतलब ये जो है चपड़गंजू, मतलब बाहर बैठ के जो है प्रोटेस्ट हो जाएगा पाकिस्तान में. टीएलपी आया था प्रोटेस्ट करने के लिए, क्या हुआ उसके साथ में, कहाँ गया टीएलपी? आज तक उसके बेटे, क्या नाम है, साद रिजवी, पता नहीं चला कहाँ है, पता नहीं चल रहा है सर कहाँ है वो. इनका एक पत्रकार, कश्मीर का पत्रकार जो है, क्या नाम है, सोराब बरकत नाम है ना डीसी उसका, सौरभ बरकत, क्लेम करते हैं कश्मीर से पता नहीं कहाँ से. वो पता नहीं महीने भर से सर अंदर पड़ा हुआ है, सिर्फ क्यों? क्योंकि एक इंटरव्यू ले लिया उसने किसी का है. ये प्रोटेस्ट करेंगे. अरे यार मैं तो ये कर रहा हूँ यार गौरव भाई, फिलिस्तीन के लोग तो बहुत दूर हैं यार, बहुत दूर हैं. ठीक है, ये इन्हीं के लोगों के ऊपर गोलियां बरसा दी यार. कोई बंदा आया सामने निकल के प्रोटेस्ट वही करने बात के लिए है, कि ये भाई अपने लोगों को क्यों मार रहे हो तुम? बिल्कुल. तो इस्लामाबाद के फिलिस्तीन अंदर तो में बहुत रात दूर हो के गई सर. अंधेरे में गोलियां मार दी, मशीन गन चला दी सर, मशीन गन फुटेजेस है, और वीडियोस है. फिलिस्तीन है कौन सर? इनकी भाई इनकी नियत नहीं है फिलिस्तीन के सपोर्ट में खड़ा होना पाकिस्तानियों की. ये नहीं, सिर्फ उतना नहीं. इसके हैं भाई, इसके. ये फिलिस्तीनियों वही को भी बात मार है, देंगे. जो बोला गया है ना कि पाकिस्तानी डॉलर के लिए माँ बहनें बेचते हैं, ये हाँ. बिल्कुल एक रियलिटी है. जियाउल हक ने बेचा फिलिस्तीनियों को मार के डॉलर के लिए. बिल्कुल. ठीक है, अब आसिम मुनीर कर रहा है वही काम. एक प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे हैं भाई साहब ये फिलिस्तीन को लेके. पाकिस्तान के अंदर में इनकी रियलिटी ये है. फिलिस्तीन छोड़ दो यार, अपने जैसे डीसी ने कहा, अपने लोगों के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे. जो अपने लोग मरे हैं, जो जेल में पत्रकार इनके बंद पड़े हुए हैं, इनका कौम का हीरो जो पाकिस्तानी कहते हैं, वो हमारा हीरो इमरान खान, वो रेड लाइन था हमारा, ये डिस सर पता नहीं क्या किया. देखो, असल वजह इन बाहर बैठे इनको भी नहीं पता. यूथियों को यूथिया बोलते हैं ना इनको ये पाकिस्तानी. तो इन यूथियों को भी नहीं पता सर कि असल कहानी क्या है. ये जो जा रहा है ना मुन्नू, कभी सऊदी अरब, यूएई, कभी कतर के, और मतलब वो लोग इनसे मिलने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, पाकिस्तान में आ रहे हैं. असल वजह है वो सर यही है. ये खुद उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई चल लो, चल लेते चल हैं लो वहाँ पे. भाई. ठीक है. आप इनकी इकोनॉमी का हाल देख लो सर. हाँ. ठीक है, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं. क्या इन्वेस्टमेंट है यार? हमने कब सुना कि पाकिस्तान में, ठीक है इनका बेड़ा गर्क रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है. कहने का मतलब है सर, सर्वाइवल चल रहा है पाकिस्तान का. कहीं से डॉलर आ जाए, डॉलर के लिए जो करना पड़े सर ये करेंगे, कुछ भी बिल्कुल. करेंगे. और बिल्कुल सही बात है, हाँ. ये रिक्वेस्ट चल रही है सर. ये 10,000 मांग रहे थे, बात वही सामने आ रही है सर, 500-800 डॉलर पर सैनिक देने की बात हो रही है, जो कि सर इनके लिए बहुत है. सुनो, ये 800 पे भी चले जाएंगे सर. ये जाएंगे. ये खुद रिक्वेस्ट कर रहा है मुन्नू उनसे जाके, भाई देखो हम तो रेडी हैं, तुम रेडी हो जाओ. वो बेचारे नहीं हो पा रहे हैं, वो नहीं हो पा रहे क्योंकि उनके लोगों का प्रेशर है उन लोगों के ऊपर. हाँ ठीक है. हाँ. पर ये तैयार है, मुन्नू तैयार है. ये मुन्नू को पता है कि हमारी कौम में इतनी औकात नहीं है कि हमारे खिलाफ बोल जाए. वही मुन्नू को बात, पता है. गुलाम लोग हैं यार, हाँ. गुलाम लोग हैं. इस्लामिस्ट से सख्त खतरा है और इसीलिए अब आपको समझ आएगा कि टीएलपी के खिलाफ क्यों किया गया जो किया गया, बताने के लिए अमेरिका को कि हम ये भी कर जाएंगे, आप डरे ना, हम आपको डिलीवर करेंगे. लेकिन अब वाट लगी हुई है. जब अमेरिका डू मोर कहता है ना, तो आपके पास ऑप्शन खत्म हो जाते हैं. अमेरिका ने डू मोर कह दिया है. इसराइल जनरल आसिम मुनीर को फ़लस्तीन में आने की इजाज़त देने के लिए भी तैयार है और मुज़ाहमतकारों से वहाँ हथियार छीनना, इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ करना, और इसी वजह से इन्हें फ़ौज में सबसे बड़ी ताकत दी गई. फ़ज़ाइया बहरिया के इख्तियारात, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, पार्लियामेंट से इनके लिए आईनी तरमीम करवाई, कानूनी इस्तिस्ना दिलवाया. और ये अटलांटिक कौंसिल के जनूबी एशिया का जो फेलोमैन माइकल कूगलमैन, उसने तो यहाँ तक लिख दिया कि पाकिस्तान की तारीख में जनरल आसिम मुनीर जैसी बेलगाम ताकत, सपोर्ट, आईनी तहफ़्फ़ुज़ किसी को नहीं मिला. वजह गजा में पाकिस्तान की फौज भेजें. और ये आपको याद होगा, मैं आपको लगातार बताता रहा, जो मुलाकातें इंडोनेशिया से, मलेशिया से, सऊदी अरब, तुर्की, उर्दन, मिस्र, कतर, अजरबैजान, ये जो फौजी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ मिलते रहे, वज़राए ख़ारजा मिलते रहे, मुलाकातें करते रहे, उसकी तस्दीक डॉक्टर आयशा सिद्दीकी ने भी की कि ये गजा फोर्स से मुशावरत का हिस्सा थी. आर्मी चीफ का अब सबसे बड़ा इम्तहान कि पाकिस्तानी फौजी इसराइल गए, वहाँ ऑपरेशन हुआ, शहादतें हुई, या इन्होंने इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ किया, तो पाकिस्तान में क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा पाकिस्तान में यार. ये ऐसे दिखाते हैं अपने आप को कि पता नहीं पाकिस्तानी अवाम क्या है, सड़कों पे आ जाएंगी, आसिम मुनीर के खिलाफ पुतले फूंक देंगी, घंटा कुछ होगा. इतनी औकात होती इस आवाम की, तो तुम्हें भागना पड़ता पाकिस्तान से.
सबसे हैं? बड़ा बात तो यही है। अरे खुद सबसे साला बड़ी बाहर बात पड़े तो यही हुए है। हैं, तुम बोल रहे हो कि अब हम खड़ी हो जाएगी, घंटा खड़ी होगी यार। क्या औकात है यार। इमरान खान की बहनें निकलती हैं अडियाला के लिए, 100 लोग साथ में खड़े नहीं होते हैं, 100 लोग नहीं हाँ आते साथ में, ये निकलेंगी अवाम। अबे किसके लिए निकलेंगी भाई, जब जो जिसको तुम लोग इमरान खान हीरो बना के रखा था, इमरान खान ये इमरान खान वो, उसके लिए तो निकल नहीं पा रहे। ये निकलेंगे फिलिस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए भी निकल रहे थे ना, हर शुक्रवार को खड़े हो रहे धूप में। क्या हो गया, ज्यादा विटामिन डी हो गया क्या, खड़े होने बंद हो गए फिर? वैसे बढ़िया भी है ना गौरव भाई, ये लोग अगर देखो, एक होता है ना मानसिक वो होता है, एक बंदे को आप एक कमरे में कैद करके रखो, कमरे में कैद करके रखो, मतलब ज्यादा नहीं, महीने 1.5 महीने बाद वो ये सोचेगा सर मेरी जिंदगी यही है बस, अब यहाँ से निकलने हाँ वाला हूँ नहीं, मेरी जिंदगी यही है बस एक रूम। वो कभी फिर निकलने की बस नहीं बस सोचेगा बस। कि बाहर निकल के मैं दुनिया देख लूं। उसके यही बाद फिर हाल पता है भाई क्या हो इन जाएगा, पाकिस्तानियों का होगा। घर के पूरे दरवाजे भी खोल दोगे ना तो भी वो उसी रूम में हाँ, पड़ा रहेगा। रूम में ही रहेगा सर। यही हाल है ये इनका। यही ठीक है। होगा सर, यही होना चाहिए इनके साथ में, बस बढ़िया हो रहा है जो भी हो रहा है पाकिस्तानियों के साथ में। ये इनकी जो मानसिकता है ना वही हो जाएगी गुलामों वाली, कि भाई हम गुलामी में ही ठीक हैं। गुलामी, हाँ बिल्कुल सही बात है। उसके बाद हाँ फिर कल कहेंगे कोई बात नहीं, मोदी भी आ जाए, योगी भी आ जाए, तो भी कोई टेंशन नहीं है, आसिम हाँ। मुनीर से तो बढ़िया ही रहेगा कम से कम। ओके दोस्तों, चलो आज के इस वीडियो में इतने ही। कल लेकर आएंगे कुछ नए अपडेट्स आपके लिए, तब तक आप लोग कमेंट कीजिए, बाकी हमारे खिलाफ साजिश मत कीजिएगा भाई प्लीज। साजिश कीजिए, बहुत कुछ टॉपिक दे दिया हमने आपको साजिश करने के लिए नीचे कमेंट में, षड्यंत्र करने के लिए। तो हमें 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 है ना, ठीक है, बस हमें बस प्यार दीजिए आपको। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ कमेंट तो मैंने कह ही दिया, शेयर कर देंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।